के बंदा के लिए। मसीह में मेरी अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। इस्लाम बहुत ठंडा है, लगता सर्दी लग रही है। सबको इस्लाम, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे। सबसे पहले मैं अपना तारीफ करवाता चलूँ। मेरा नाम आदिल अमानत है और खुदा के नाम की जो खुशखबरी जगह जगह में और बहुत सारे जो इलाकों में देने जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमारे पास खुदा के खादिम अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे। 7 दिन वो इधर रुके थे। हमने गोजरा, मियां चुन्नू और फैसलाबाद में बड़े बड़े क्रूसेड किए हैं और इस इलाके में बहुत कम जो है हमने प्रोग्राम किए हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अगर पास्टर मकसूद पहले हमें इस चीज़ से इन्फॉर्म कर देते तो मैं खुदा के खादिम को यहाँ पर ज़रूर लेके आता। तो आइए हम वक़्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे। जिसके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकता है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत का हम मुताला करेंगे। जिसके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि कोई एक जो इन बच्चों को कंट्रोल कर सके, ताकि हम सभी बड़े गौर के साथ खुदा के कलाम को, खुदा के अल्फाजों को जो खुदा ने मेरे दिल में हम सब के लिए रखे हैं उसको कबूल कर सकें। यकीनन मेरा ईमान है कि यहाँ पर खुदा का पाक रूह उतर चुका है। आमीन। हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 30 आयत का हम मुताला करेंगे। तो खुदावन के कलाम में कुछ यूं लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावन की खास बरकत हो। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और उनके टीचर्स के लिए बजा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके हम सब के लिए एक सरमन रेडी किया है। जो मैं यहाँ पर आने से पहले सरमन दिल में सोच रहा था, वो सारा सरमन इन बच्चों ने एक स्टोरी के थ्रू आप सबसे बयान कर दिया है। उन्होंने कर दिया है। ये जो सरमन मैं आज आप सबके दरमियान बयान करने जा रहा था, वो इन बच्चों ने ऑलरेडी जो है आपके सामने जो पेश कर दिया है। जैसे कि आपने सुना, बच्चों ने आपको जो डायलॉग बोल के बताया कि यीशु की पैदाइश कुछ इस तरह हुई कि जो उसका जो शोहर था, यूसुफ था, उसकी मंगनी मां मरियम से हुई थी। और वो जब उसको पता चला कि वो हामला है तो उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, क्योंकि उनके इकट्ठा होने से पहले वो हामला हो गई थी। ये इसलिए उन्होंने उसने ऐसा किया कि वो बदनाम ना हो। इकट्ठा होने से मुराद वो उन्होंने शादी नहीं की थी। शादी करने से पहले जो मां मरियम थी वो हामला होती है और जो यूसुफ है उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। और जब वो इरादा करता है, वो लेटता है, जैसा कि बच्चे ने हमें सारा रोल करके दिखाया, वो लेट जाता है, सो जाता है। और खुदा का जो फरिश्ता है ख्वाब में दिखाई देकर उससे कहता है कि यूसुफ, मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है कि खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी, हम उसका नाम इम्मानुएल लिखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। आमीन।
सो हम देखते हैं कि खुदा किस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि उसने इकलौता बेटा आपके लिए, मेरे लिए, हम सबको बख्श दिया। और पैदाइश से लेकर जो खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर हम गौर करते हैं, आखिरी दिनों में गौर करते हैं कि यीशु मसीह को हमने गैर अक़वाम के हवाले किया गया, यहूदियों के हवाले किया गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसकी दाढ़ी